हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाने वाला हूं। यह प्रैक्टिस सेट 4 है। इससे पहले मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। आपने अगर अभी तक मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि बीपीएससी के पैटर्न पर बेस्ड है और इसी लेवल के ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आने वाले एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 7 है। अगर प्रत्येक संख्या को 12 से गुना किया जाए तो नई संख्याओं का औसत मान क्या होगा। देखिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएँ जिसमें प्रत्येक संख्या में किसी नंबर से गुना किया जाए या फिर उसमें जोड़ा जाए, तो जब भी इस तरह के कंडीशन दिए रहे तो आप सिंपल सा क्या करोगे कि उसका जो औसत है, औसत में भी वही कंडीशन अप्लाई कर दोगे। हमें यहाँ पर कहा गया कि 12 से गुना किया जा रहा है प्रत्येक नंबर में ना, तो इसका औसत है 7। 7 में 12 से मल्टीप्लाई कर दो, यह आ जाएगा 84। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी की जगह अगर यहाँ पर मान लो 3 ऐड हो रहा होता, तब इस कंडीशन में आप क्या करते कि जो भी आपका एवरेज था इसमें 3 ऐड कर देते और यही आपका नेक्स्ट एवरेज हो जाता, जो यहाँ पर नया औसत निकालने के लिए कहा गया था। समझ में आ गया सभी को फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन फिर से एग्जाम में आए तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जो तरीका मैंने बताया है उसी तरीके से आप डायरेक्ट इसका ऑप्शन फाइंड कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। एक पुस्तकालय में रविवार के दिन आने वाले लोगों की औसत संख्या 510 है और किसी अन्य दिनों में आने वाले लोगों की औसत संख्या 240 है, तो 30 दिनों के महीने में आने वाले लोगों की औसत संख्या क्या होगी यदि महीने का प्रथम दिन रविवार है। तो क्वेश्चन में दोस्तों कहा गया है कि एक पुस्तकालय है जहां पर संडे के दिन टोटल 510 लोग आते हैं और इसके अलावा बाकी के दिनों में 240 लोग आते हैं। आपको बताना है कि 30 दिनों का एक महीना है जिसमें टोटल लोगों की औसत संख्या क्या होगी, और वो जो महीना है स्टार्ट होगा संडे से। तो सबसे पहला संडे आपका आ जाएगा 1 तारीख को। इसके बाद और कौन कौन सा संडे आएगा, 8, 15, 22 और 29, यानी कि यहाँ पर टोटल 5 संडे आ रहे हैं और प्रत्येक संडे को 510 लोग, यानी कि दोस्तों हर एक संडे को अगर मैं काउंट करूँ तो यहाँ पर टोटल लोगों की संख्या क्या हो जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 25,050। ठीक है, यहाँ पर 2550 आपके टोटल लोगों की संख्या होगी संडे की। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2550। फिर बाकी के दिनों में कितने हैं, अन्य दिनों में आने वाले लोगों की औसत संख्या 240 है, तो बाकी के हमारे और 25 दिन बच गए ना। 30 में से अगर 5 दिन घटा दोगे तो, और इन दिनों में कितने आ रहे हैं, 240 आ रहे हैं, तो यहाँ पर लोगों की आने वाले लोगों की संख्या क्या हो जाएगी, 6000 हो गया। क्वेश्चन पूछा गया है कि टोटल महीने में जो लोग आ रहे हैं ना उनका एवरेज क्या होगा, तो बाकी दिनों में 6000 लोग और संडे को 2550 लोग, दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने के बाद आपको मिलेगा 8550 लोग, और ये आ कितने दिन में रहे, 30 दिन में। तो एवरेज निकालने के लिए 30 से डिवाइड हमने कर दिया, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, 3 से 855 कटेगा 285 बार में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। यदि कुल आमों में 20% आम सड़े हुए हैं और अगर सड़े हुए आमों की संख्या 35 है तो कुल आमों की संख्या कितनी होगी। देखिए, टोटल यहाँ पर 20% जो आम है वो रोटेन है और रोटेन आमों की संख्या भी दी गई है 35, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 35 है वो किसके बराबर है, 20% के बराबर है। क्वेश्चन में पूछा गया है कुल आमों की संख्या, तो कुल आम हमारे पास 100% होगा ना। 20% हमें पता है, इसका 100% निकालने के लिए इसे यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसिल होगा 5 टाइम्स, और 35 को 5 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 175। तो इस ऑप्शन क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसे दुगना करने पर 12, 18, 21 एवं 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए, इस क्वेश्चन में बात की जा रही है न्यूनतम संख्या की। तो जब लिस्ट संख्या की बात की जाए तो वहाँ पर हमें एलसीएम निकालना होता है। जितने भी नंबर हैं 12, 18, 21 और 30, इन सभी का आप एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालोगे तो इसका एलसीएम निकल कर आएगा टोटल 1260, यानी कि दोस्तों 1260 वो हमारी नंबर है जो कि 12, 18, 21 और 30 से क्या होती है, विभाजित हो जाती है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया कि वैसा नंबर फाइंड करना है जिसका डबल करने पर वो विभाजित हो, यानी कि ये हमारा क्या है, डबल नंबर है, तो इसका हाफ हम निकाल लेंगे। 1260 का हाफ हो जाएगा 630। तो दोस्तों 630 एक ऐसी संख्या है जिसे अगर हम डबल करें
तो वो 1260 हो जाएगा। और यह जो 1260 है वो 12, 18, 21 और 30 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जा रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है तथा लघुत्तम समापवर्त 2400 है, तो उसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तीन संख्याएं दी गई है रेशियो में 3, 4 और 5 और उसका एलसीएम दे दिया गया है, आपको HCF निकालना है। दोस्तों इसका एलसीएम क्या होगा, 3x × 4x × 5x। ठीक है, यहाँ पर हमने नंबर मान लिया है 3x, 4x और 5x। तो एलसीएम होता है सभी संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन, और HCF क्या होता है, इन तीनों में जो कॉमन है वो। तो कॉमन क्या दिख रहा है तीनों में, आपको केवल x दिख रहा है। हमें पता चल चुका है कि HCF हमें तब पता चलेगा जब हम x का वैल्यू निकाल ले। तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा, यहाँ पर दिया गया है कि इन तीनों संख्याओं का एलसीएम 2400 है। तो हम कह सकते हैं ना कि 3 × 4 × 5, ये जो तीनों संख्याएं हैं इन सभी का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 2400 के बराबर। तो यहाँ पर इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा 60x, और 60x = 2400 है, तो x = क्या हो जाएगा, 2400/60। यहाँ पर काटोगे इसे तो यह कट जाएगा आपका 40 बार में। दोस्तों x का वैल्यू 40 आ गया, यानी कि यही हमारा HCF है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 15, 20 और 54 से विभाजित करने पर शेषफल 8 प्राप्त होता हो। फिर से यहाँ पर बात की जा रही है सबसे छोटी संख्या की ना, तो छोटी संख्या की जैसे ही बात की जाए तो आप इसका एलसीएम निकालोगे। एलसीएम किसका निकालोगे, 12, 15, 20 और 54 का। तो इन सभी का एलसीएम निकालने के बाद आपको मिलेगा 540। दोस्तों आपसे पूछा गया है कि वो संख्या बताइए जिसे विभाजित करने पर 8 शेषफल प्राप्त हो। तो 540 तो वैसी संख्या है ना जो 12, 15, 20 और 54 से डिवाइड हो जाता है। 8 हमारे पास शेषफल भी बचना चाहिए, रिमाइंडर भी, तो 8 इसमें हम ऐड कर देंगे। तो राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों 548। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक टंकी का 1/3 भाग 80 लीटर पानी रखता है, तो उस टंकी के आधे भाग में पानी की मात्रा क्या होगी। मान लो कि टंकी में टोटल पानी की मात्रा x है। क्वेश्चन में कहा गया है कि इस टोटल टंकी का जो भाग है इसका 1/3 80 लीटर है, यानी कि x/3 जो पार्ट है ना वो कितने के बराबर है, 80 लीटर के बराबर है। तो यहाँ से हम x बराबर निकाल सकते हैं 80 × 3, यानी कि टंकी की कैपेसिटी है 240 लीटर की। क्वेश्चन में पूछा गया कि टंकी का आधा भाग में पानी की मात्रा क्या होगी, 240 का आधा निकाल दीजिए 120 लीटर। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु में तांबा एवं जस्ता का अनुपात 9:4 है। 36 किलोग्राम तांबा के साथ कितना जस्ता पिघलाया जाएगा। देखिए यहाँ पर रेशियो क्या है, तांबा और जस्ता का, तांबा का है और जस्ता का है। और यहाँ पर कहा गया कि 36 किलोग्राम तांबा में कितना और जस्ता मिलाया जाएगा। तो तांबा जो है आपका 9x, यह किसके बराबर है, 36 के बराबर है। यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं 36/9 यानी कि 4। पूछा गया है हमसे जस्ता के बारे में, जस्ता है 4x, तो x की जगह 4 रख दीजिए, 4 × 4 हो जाएगा 16 किलोग्राम। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ए एक काम का 1/4 भाग 3 दिन में पूरा करता है एवं बी उसी काम का 1/4 भाग 4 दिनों में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो ए जो है वो किसी काम के 1/4 भाग को 3 दिनों में पूरा कर रहा है ना, यानी कि उसने पूरे काम को कितने दिनों में कंप्लीट किया होगा, 12 दिनों में। टोटल 4 काम है जिसमें से एक काम वो कितने में कर रहा है, 3 दिन में कर रहा है। तो 4 काम टोटल कितने में करेगा, 12 काम दिनों में। यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली, तो ए का यहाँ पर हमें निकल गया टोटल 12 डेज। उसी प्रकार से बी का देखो, अगर 1/6 काम कर रहा है 4 दिनों में, तो टोटल काम कितने दिनों में करेगा, 24 दिनों में। पूछा गया कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो अब इसे निकालते हैं, ए हमारा हो गया 12, बी हो गया 24। दोनों का एलसीएम निकालोगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 24, यानी कि दोस्तों 24 यूनिट काम हमें टोटल करना है। अब जो ए है वो 24 यूनिट काम को 12 दिनों में करता है, यानी कि प्रत्येक दिन वो 2 यूनिट काम को ख़त्म करता होगा, तभी जाकर ना 12 दिन में उसने 24 यूनिट काम कंप्लीट किया होगा। सिमिलरली जो बी है वो प्रत्येक दिन 1 यूनिट काम करता होगा, तभी तो वो जाकर 24 दिनों में टोटल 24 यूनिट काम कर देगा। तो दोनों अगर मिलकर काम करने लगे, यानी कि ए कर रहा है 2 यूनिट और बी कर रहा है 1 यूनिट, 3 यूनिट काम दोनों मिलकर कर रहा है, कंप्लीट करना है 24 यूनिट काम। तो यहाँ पर 3 से हम डिवाइड कर देंगे, टोटल समय लगेगा 8 दिनों का, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 150 मीटर लंबी ट्रेन जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान है, स्टेशन पर खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। देखिए ट्रेन की लंबाई है 150 मीटर, स्पीड है 60 किलोमीटर,
यहाँ पर हमें टाइम पता करना है। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों डिस्टेंस बटा स्पीड। डिस्टेंस हो गया 150, स्पीड यहाँ पर हमारा क्या है 60 किलोमीटर है ना, लेकिन हमें लाना है इसे मीटर पर सेकंड में। तो सबसे पहले इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, इसमें कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 से 3 टाइम्स कैंसिल होगा, 6 से 10 टाइम्स कैंसिल होगा। 10 × 5 क्या हो जाएगा 50 और 50/3। तो ये हमारा हो गया स्पीड, स्पीड हो गया मीटर पर सेकंड में। अब हम यहाँ पर निकाल लेंगे अपना टाइम। तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस 150 मीटर और डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे 50/3 लिख देंगे। ये 3 हमारा ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा कितने बार में 3 टाइम्स में, और 3 × 3 हो जाएगा 9। यानी कि इस व्यक्ति को ट्रेन 9 सेकंड में क्रॉस कर लेगी। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। यदि एक वर्ग एवं एक आयत के परिमाप समान हो तो उनके क्षेत्रफल क्रमशः ए एवं बी के बीच का संबंध कैसा होगा। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर कोई भी एक ऑप्शन मान के चलना होगा। जैसे मान लो कि हम एक वर्ग और एक रेक्टेंगल की बात की जा रही है ना, और इसके परिमाप समान है। तो मान लो कि जो वर्ग है यानी कि स्क्वायर है, उसका साइड ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर। तो अगर स्क्वायर का साइड 4 सेंटीमीटर है तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि इसका पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इसका हो जाता है लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या है आयत। तो अब रेक्टेंगल में हम ऐसा कौन सा लेंथ और विड्थ लें जिससे कि उसका पेरीमीटर हमारा 16 ही आए। तो आपको पता है कि दोस्तों यहाँ पर आपका 2 × L+B फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का। तो L और B की जगह पर हमें कोई ऐसी संख्या लेनी होगी जिसे ऐड करने पर 8 मिले। तो कुछ भी ले लो, 3 + 5 ले सकते हो। 5 × 3 8 और 8 × 2 16। हमें पता चल चुका है कि स्क्वायर का साइड क्या है और रेक्टेंगल का लेंथ और विड्थ क्या है। क्वेश्चन में पूछा गया कि उनके क्षेत्रफल का बीच में कैसा संबंध होगा। तो अगर हम स्क्वायर का क्षेत्रफल निकाल लें तो ये आपका हो जाएगा A² और A का वैल्यू 4 है, यानी कि स्क्वायर का जो क्षेत्रफल है वो हमारा हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सिमिलरली अगर हम रेक्टेंगल का एरिया निकालें, ये तो हमारा स्क्वायर का एरिया हो गया ना, रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ और विड्थ हमने कितना माना था 3 और 5, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 15 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों आपका जो स्क्वायर का एरिया है वो बड़ा होगा रेक्टेंगल के एरिया से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए जो है वो आपका बड़ा है बी से। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इस आकृति में x का मान क्या होगा। आपको बहुत सारे यहाँ पर एंगल दिख रहे होंगे, लेकिन ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। बस ट्रायंगल के अंदर बस ध्यान से देखो। किसी भी ट्रायंगल की जो तीनों साइड एंगल होते हैं इनका सम क्या होता है 180 डिग्री का होता है ना। तो अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें और इसे 180 डिग्री के बराबर लिख दें तो वहाँ से हमारा राइट आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे लिखेंगे, x + 5 हमारा हो गया एंगल A, फिर हम लिखेंगे x - 5 यहाँ पर हमारा हो गया एंगल B, और फिर लिखेंगे हम 3x - 5 हमारा एंगल C, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अब काटोगे तो 1 5 से 1 5 कट गया, x और x 2x और 2x + 3x क्या होगा 5x हो जाएगा। 5x - 5 = 180 डिग्री। तो यहाँ से 5x = क्या हो जाएगा 185 डिग्री, और x का वैल्यू हो जाएगा 185/5। तो इसे यहाँ पर डिवाइड करना होगा कितने बार में कटेगा, ये कटेगा आपका 37 टाइम्स में। यानी कि दोस्तों x का वैल्यू हो गया 37 डिग्री। इस ऑप्शन का डी ऑप्शन राइट आंसर है। अब दोस्तों लास्ट क्वेश्चन का सही जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन आप सभी लोग देख रहे हो स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो और सही जवाब क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। सो गाइज फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और आगे भी इसी तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हो तो एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।